हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 16 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पूर्व की बात है, हम पाठ योजना संख्या 16 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। फिर हम उसके नीचे प्रकरण लिखेंगे। तो हमारा पाठ योजना संख्या 16 का प्रकरण था एक अंक का गुणा, जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए गणित विषय पे बनाया गया था। उसके बाद हम आते हैं समान उद्देश्य पे। समान उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना और प्राप्त गणितीय ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फिर समान उद्देश्य के बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चों को एक अंक का गुणा का ज्ञान कराना। फिर बोधात्मक उद्देश्य, बच्चों में एक अंक के गुणा का समझ विकसित करना। प्रयोगात्मक उद्देश्य, बच्चों को एक अंक के गुणा का प्रयोग करना सिखाना। और कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में एक अंक के गुणा सीखने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद हम आते हैं पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे एक अंक के गुणा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे क्रमांक संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। पहला प्रश्न लिखेंगे बच्चों कुछ संख्याएं बताओ। बच्चे बताएंगे 1, 2, 3, 5। फिर पूछेंगे 2 में 3 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। बच्चे बताएंगे 6 प्राप्त होगा। फिर पूछेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6 कितने अंक का गुणा है। बच्चे बताएंगे 1 अंक का गुणा है। फिर हम पूछेंगे 1 अंक के गुणा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे, जो कि यह समस्यात्मक हो जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न निकल के तैयार हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न निकलने के बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों आज हम लोग एक अंक का गुणा के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे 1 अंक का गुणा और छात्राध्यापक कथन में पहला पूछेंगे 1 में 4 से गुणा करने पर कितना मिलेगा। बच्चे बताएंगे 1 का गुणा 4 में करने पे 4 प्राप्त होगा। फिर पूछेंगे 1 का गुणा 4 बराबर 4 कितने अंक का गुणा है। बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे और इस प्रकार हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। स्पष्टीकरण देते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जब किसी एक अंक की संख्या में एक अंक की संख्या से गुणा किया जाता है तो वह एक अंक का गुणा कहलाता है। एक अंक के गुणा में प्राप्त मान एक अंकीय भी हो सकता है, 2 अंकीय भी हो सकता है, जैसे कि हमने बच्चों के सामने गुणा करके दिखाया था। फिर हम स्पष्टीकरण के बाद मूल्यांकन प्रश्न पे आएंगे। मूल्यांकन प्रश्न में एक पूछ लेंगे। पहला प्रश्न पूछ लेंगे 1 अंक की 5 संख्या बताओ। तो बच्चे बताएंगे 1, 2, 3, 5। फिर पूछेंगे निम्नलिखित का मान बताइए। तो बच्चे निम्नलिखित का मान बताएंगे। फिर हम आते हैं बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में पहला हो जाएगा 1 अंक की 4 संख्याएं बताइए, दूसरा हो जाएगा निम्नलिखित का गुणा करिए। बोध प्रश्न लिखने के बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य को। तो श्यामपट्ट कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम एक श्यामपट्ट चार्ट खरीदेंगे, उसको सही आकार में काट के इस पेज पे चिपका देंगे। फिर सिल्वर कलर के पेन से, जो 10 रुपये में मार्केट में मिलता है, से 1 अंक का गुणा ऊपर लिखेंगे और बच्चों के सामने 1 अंक का गुणा करके दिखाएंगे, जैसा कि हमने श्यामपट्ट चार्ट पे किया है। उसके बाद आएंगे निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य के बाद हम बच्चों को क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। बच्चों के सामने हमने होमवर्क दिया था, निम्नलिखित को हल कीजिए, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। इस प्रकार पाठ योजना संख्या 16 बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।